टुडे वी हैव इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रे डायग्राम स्टडी करेंगे हम फॉर कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक बार जो हमने पहले किया था उसको रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फर्स्ट दो टाइप्स के लेंस स्टडी किए थे हमने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में जब आगे आप स्टडी करोगे तो एक फेस इसका प्लेन है एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड आउटवर्ड अब बोल देंगे प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस एक फेस इसका प्लेन है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, बिकॉज यू नो दैट कि जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होंगी वो कॉन्वेक्स होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड होंगी वो कॉनकेव होगा। ठीक है, कॉनकेव। सेकंड, बाई कॉन्वेक्स ये आ जाएगा बाई कॉनकेव। ठीक है, अब इसकी पोजीशंस याद रखोगे। आपको पता है इन केस ऑफ लेंसेज वी हैव टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी तो दो फोकस होंगे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बिकॉज बीच से जो लाइन की जाएगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट फोकस F1, सेकंड फोकस 2F1, ये इससे नियरली डबल साइज का होगा। इस 2F1 को ही बोल सकते देते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट फोकस है तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड फोकस F2, ये आ जाएगा 2F2। 2F2 को आप क्या बोल सकते हो? सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C2। ठीक है, ये रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। डिस्टेंसेस सारी मेजर होंगी ऑप्टिकल सेंटर से। राइट हैंड साइड चलोगे सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे नेगेटिव। सेम गोज फॉर कॉनकेव लेंस। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस F1, सेकंड फोकस 2F1, सॉरी नियरली डबल हो जाएगा 2F1। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेकंड फोकस F2, 2F2, इसे क्या बोल देंगे हम? C2। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। जो केसेस आपने मिरर में स्टडी किए थे उनका बिल्कुल अपोजिट रहेगा लेंसेज में। मींस जो आपका कॉनकेव मिरर था उसके सभी केसेस आएंगे एज दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मिरर को रिवाइज कर लेना, लेंसेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉनकेव मिरर के लिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स थे, तीन रूल्स बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट, रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से। ठीक है, सेकंड, ray of light passes through focus that will emerge parallel to principal axis। ये ray of light है आपके पास, that is going passes through focus, ये कहाँ से पास आउट हो रही है? फोकस से। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? that will passes through, that will emerge as parallel to principal axis। ठीक है, थर्ड जो आपके पास स्टेप था, थर्ड स्टेप ये था द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी यहाँ से, दैट विल इमर्ज एज इट इज विदाउट एनी डेविएशन। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, तो अब क्या क्या था? फर्स्ट केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लेते थे? इन्फिनिटी। इन फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज ऑफ लाइट विल मीट एट फोकस हियर, दैट इज F2। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज F2। नेचर, जो इमेज की फॉर्मेशन करेगा कॉन्वेक्स लेंस वो ऑलवेज कैसे करता है? रियल एंड इन्वर्टेड। फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल ऑलवेज भी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड ही करता था कॉनकेव मिरर। तो नेचर पता लगी, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, इन्फिनिटी पे है तो साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल। तो आप क्या बोल देंगे उसे? पॉइंट साइज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? पॉइंट साइज। सेकंड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
सेकंड पोजीशन क्या है आपकी, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। फर्स्ट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ये रहा फर्स्ट केस। सेकंड केस, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से विदाउट एनी डेविएशन, और ये मीट जहाँ पे करेगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। ये इमेज की फॉर्मेशन होती है आपके पास ए डैश बी डैश, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, नेचर पता ही आपको ऑलवेज क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आए हम तो साइज थोड़ा बढ़ेगा, बट स्टिल इट विल डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो थर्ड केसेस स्टार्ट है आपके पास वो ये रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जर्व करो आप, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके पास एट 2F1। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट 2F1। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनेगी, ये रे ऑफ लाइट जाएगी फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ये देखो ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, F2। तो कहाँ पे बनेगी अब ये, फर्स्ट रे। सेकंड रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसका कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, तो ये मीट कहाँ पे कर रही हैं आपकी, एट 2F2। दे विल मीट एट 2F2। क्लियर। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, आपके 2F2 पे हो जाएगा। अब जहाँ पे मीट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, इमेज की पोजीशन एट 2F2, या बोल सकते हो आप अगर C1 पे बोलोगे तो इमेज की फॉर्मेशन होगी C2 पे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल बी एट C2। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर पे। सेम गोज फॉर मिरर के केस में यही था, नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगी आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड आपको पता है, इन्वर्स। साइज, अब आप और नज़दीक आए हो तो साइज अब होगा सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप।
नाउ नेक्स्ट केस आता है हमारे पास। अब इन्फिनिटी से चल के आप पहले कहाँ पे आए थे, बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, फिर 2f1 पे। जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाओगे लेंस के, इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बात आती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कहाँ है, बिटवीन 2f2, बिटवीन 2f2 एंड f1, बिटवीन 2f2 एंड f1, ठीक है। इमेज की पोजीशन, इमेज कैसे बनेगी, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, क्लियर। सेकंड, रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये कहीं डेविएशन ही शो नहीं करेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जहाँ मीट होंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। ये इमेज की फॉर्मेशन होगी। इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2, देखो ये 2f2 से आगे बनेगी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f2, क्लियर। नेचर वही जो ऑलवेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगी। साइज इंक्रीज करो, क्योंकि अब आप नज़दीक आ रहे हो ना, अभी तक केसेस में सिमिलर साइज आ चुका था हमारे पास, अब और साइज बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम इनलार्ज। क्या बोल देंगे, इनलार्ज्ड इमेज। इनलार्ज मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा, इमेज का साइज बड़ा होगा। इनलार्ज मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो गया ये केस। अब और नज़दीक आओ, और कहाँ लेके आएंगे अब हम ऑब्जेक्ट को, एट f1। अब कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, एट f1, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट f1, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी अब, फोकस, दैट इज f1। सेकंड, बनेगी कैसे इमेज वो देखना है आपने। फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, ये देखो फोकस से पास होगी यहाँ से। सेकंड रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये कहाँ मीट करेंगे, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर फोकस पे है, f1 पे है, तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी। इमेज की फॉर्मेशन अब कहाँ पे होगी आपके पास, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। नेचर अब भी वही, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अब लेंस के बिल्कुल नज़दीक है, तो इमेज का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, क्लियर। ये हाईली इनलार्ज। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप आते हो फोकस से भी आगे, ये ऑब्जर्व करना है आपने। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड O, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज फॉर्मेशन करो, कैसे करोगे, दिस रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, एक केस, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इमेज की फॉर्मेशन हो चुकी थी, अब इन्फिनिटी से आगे कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। अब जो इमेज बनेगी इसकी वो बनेगी टुवार्ड्स लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ ए लेंस,
क्लियर। तो इसे रे को आप ऐसे शो कर दोगे, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इस रे को भी यहाँ शो कर दोगे ऐसे, ये यहाँ आपकी मीट करेंगी, जहाँ ये मीट करे वहीं पे आप क्या शो करोगे, इमेज ए डैश बी डैश। क्या लिख देंगे हम, ए डैश बी डैश। तो ऑन द सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये एक्सेप्शनल केस है, सभी इमेजेस राइट साइड में बनी थी, लेकिन यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो कहाँ बन रही है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड को, टुवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी तक जितनी भी इमेजेस बनी है वो सभी थी कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। बट अब जो नेचर जो बनेगी इमेज, उसकी नेचर कैसी होगी, वर्चुअल। सभी इन्वर्टेड थी, ये कैसी होगी, इरेक्ट। क्योंकि जितनी भी इमेजेस थी उन सभी की नेचर कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। बट अब नेचर कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज लार्जर है तो वही बोल देंगे, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। ये केसेस आप ध्यान रखोगे। अब आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ सारे के सारी चीज़ें, कहाँ पे इमेज बनी थी आपकी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी। इसमें आप एक केसेस याद रखोगे फर्स्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छे से पता लग जाएगा आपको। आप इसे पोजीशन नंबर मान लो फर्स्ट, इन्फिनिटी को, ठीक है। इसे सेकंड, इसे थर्ड, यहाँ ले लेते हैं फोर्थ, दैट इज़ फिफ्थ एंड दैट इज़ सिक्स्थ। क्लियर। मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर फर्स्ट है तो इस साइड भी पोजीशन ले लो, नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ एंड इन्फिनिटी को ले लेते हैं हम फिफ्थ, ठीक है। अभी तक आप फिफ्थ तक ध्यान रखो केसेस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट पोजीशन पे होगी तो इमेज भी कहाँ होगी, फर्स्ट पे। मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर फर्स्ट है तो इमेज की पोजीशन भी क्या होगी, फर्स्ट। अब ये फर्स्ट मीनिंग, ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, इमेज भी कहाँ बनेगी, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन मीन्स F2। ये चीज़ें क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट मीन्स बहुत ज़्यादा दूर था, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो ये समझो जब इनफाइनाइट पे था तो साइज़ जो होगा इमेज का वो क्या होगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या बोल सकते हो हाईली डिमिनिस्ड। नेचर आपको पता ही है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। वो एक्सेप्शनल केस केवल एक आएगा, वो हम देखेंगे आगे। ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेकंड पोजीशन पे ही। सेकंड पोजीशन मीन्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू F1, बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू F1। यहाँ सेकंड पोजीशन क्या है इमेज के लिए, ये तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है। बिटवीन किस किस के बीच में, F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड ये चलता जाएगा फिफ्थ तक। पॉइंट साइज अब भी क्या होगा, स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स डिमिनिस्ड। इसके बाद थर्ड पोजीशन एट 2F1, इस 2F1 को आप बोल सकते हो C1 और 2F2 को बोल सकते हो C2।
2। तो क्या बोलेंगे हम इसे एट 2f1 या फिर बोलो c1, ठीक है। थर्ड केस में इमेज की पोजीशन भी थर्ड मीन्स एट 2f2, कहाँ पे बनेंगी 2f2 या क्या बोल सकते हो c2, दैट विल सिमिलर साइज जो ऑब्जेक्ट का होगा सेम साइज इमेज का होगा, ठीक है। फोर्थ केस, फोर्थ पोजीशन बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1। देखो ये जो बोला है मैंने बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, इसको आप बोल सकते हो सेकंड को बियॉन्ड 2f1, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, ये तो पता ही है, अब f2 एंड 2f2, बिटवीन 2f1 एंड f1 पोजीशन नंबर 4, तो इमेज भी क्या होगी पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4 मीन्स बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, सिमिलर साइज तक आ चुके थे, ठीक है। इमेज का साइज हमारे पास सिमिलर तक आ चुका था, अब सिमिलर से बढ़ा देंगे, मीन्स क्या होगा इनलार्ज, अब साइज कैसा हो जाएगा इनलार्ज, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे, अब साइज कैसा होगा इनलार्ज, क्लियर। फिफ्थ पोजीशन एट ए फोकस, फिफ्थ पोजीशन क्या होगी आपकी एट ए फोकस f1। देखो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो इमेज फोकस पे थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ होगी इन्फिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस ही तो हमारी क्या है फिफ्थ पोजीशन, ये एट इन्फिनिटी। इमेज वही क्या होगी, अब इनलार्ज थी, अब बोलोगे हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज, क्लियर, ये होगा हाईली इनलार्ज। अब सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन है f1 से आप आगे आओगे सिक्स्थ पे, सिक्स्थ मीन्स बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अब आप इन्फिनिटी तक तो इमेज आ जाएगी, इन्फिनिटी से आगे कहाँ जाओगे वापस उसी साइड, सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनेगी सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बनेगी। एक्सेप्शनल केस है, अब तक इमेजेस कैसे थे रियल एंड इन्वर्टेड, अब इमेज होगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। साइज वही इनलार्ज। तो ये केसेस आप करोगे इन सभी के रे डायग्राम के लिए फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जितने भी केसेस हैं सभी केसेस कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताए थे, ये ध्यान रखोगे आप इसमें।